फ्रेंड्स, भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत ही हेल्दी तीसी की लड्डू लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो ये तीसी की लड्डू बहुत ही हेल्दी बनने वाला है और ये सर्दी के मौसम में ही खाया जाता है फ्रेंड्स। तीसी में बहुत सारा विटामिन है फ्रेंड्स। आपके बाल अच्छे रहेंगे, तीसी खाने से स्किन में ग्लो आएगा और तीसी पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो सर्दी के मौसम में इस तरह की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं। तो आज मैं तीसी की लड्डू बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, और ये तीसी की लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और तीसी को बहुत सारा नाम है फ्रेंड्स, तीसी बहुत सारा नाम से जाने जाते हैं। तीसी जैसे हम लोग अपने बिहार में इसे चिकना कहते हैं, और बहुत लोग अलसी भी कहते हैं, बहुत लोग तीसी भी कहते हैं। तो मैं तीसी ही कह रही हूँ। आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स तीसी को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तीसी की लड्डू बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या क्या चीज़ का यूज कर रही हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। अक्सर बिहार में तो सिर्फ तीसी और ये अरवा चावल का पाउडर रहना चाहिए फ्रेंड्स, और गुड़ रहना चाहिए। इससे भी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनता है। और मैं थोड़ा आज ड्राई फ्रूट ले ली हूँ, तो ड्राई फ्रूट डालकर बनाऊंगी फ्रेंड्स तीसी की लड्डू, और ये काफ़ी हेल्दी लड्डू बनेगा फ्रेंड्स। तो मैं लड्डू बनाने के लिए 200 ग्राम तीसी ले लिए हैं। ये 100 ग्राम का पैकेट है फ्रेंड्स। और ये 100 ग्राम अरवा चावल का पाउडर ले लिए हैं, और ये 50 ग्राम मखाना होगा, और ये 10-12 दाना पिस्ता बादाम ले लिए हैं, और थोड़ी सी काजू लिए हैं, और थोड़ी सी किशमिश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तीसी को भून लेंगे। तो चलिए एक कढ़ाई चढ़ा दी है ईंधन पर गरम होने के लिए, और तीसी को डाल देंगे। और ये पैकेट वाला तीसी में फ्रेंड्स कंकड़ नहीं रहता, ये बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है तीसी। तो इसीलिए मैं पैकेट फाड़ कर सीधे कढ़ाई में ही डाल दी हूँ। तो तीसी को सबसे पहले हम लोग भून ले रहे हैं अच्छे तरीके से, और इसे मीडियम आंच पर भूनना है फ्रेंड्स। हाई फ्लेम पे जल जाएगा, इसीलिए मैं मीडियम फ्लेम पे ही भून रही हूँ तीसी को। और आपको लगातार चलाते हुए भूनना है फ्रेंड्स, जो कि कढ़ाई में तीसी जले नहीं। तो इसी तरह से मैं कलछी के सहारे से चलाकर भून रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तीसी चटक रहा है, तो आप समझ जाइए तीसी भुनने वाला है फ्रेंड्स, भुना ही गया है, थोड़ा सा और लगेगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से भुना रहा है। तीसी को अच्छे तरीके से भून लिया और एक प्लेट में इसे निकाल लिए हैं, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो जल जाएगा। और इसे ठंडा करना है। ठंडा करके मैं इसे पीसूंगी फ्रेंड्स। इसे ठंडा होने दे रहे हैं तीसी को, तब तक हम लोग मखाना को भून ले रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। मखाना भूनने के लिए फ्रेंड्स 1 चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई में, और घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, और इसमें सारे मखाना को डाल देंगे। और मखाने को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे फ्रेंड्स। और मखाने को करंची होने तक भूनेंगे फ्रेंड्स, जो कि इसमें करंची हो जाए, ये टूटने लगे अपने आप। अभी तो ये टूट नहीं रहा है। इसका मखाना का जो है पाउडर बनाएंगे, तो इसीलिए करंची होने तक भून ले रहे हैं मखाने को। मखाने को भी अच्छे तरीके से भून लिए हैं, और इसे एक प्लेट में रख ले रहे हैं ठंडा होने के लिए। और फिर से 1 चम्मच घी डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट के लिए। ड्राई फ्रूट को भी भून ले रहे हैं। काजू और पिस्ता बादाम को भी भून ले रहे हैं अच्छे तरीके से। और काजू पिस्ता बादाम को भी अच्छे तरीके से भून लिए हैं। चावल का आटा भी मैं भून ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो चावल के आटा भूनने के लिए थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, तो इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे, और घी को गर्म होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, और इसमें अब चावल वाला जो पाउडर था इसे डाल देंगे, और एकदम लो आंच पे भूनेंगे फ्रेंड्स, जो कि अच्छे तरीके से चावल का पाउडर भुनाए।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चावल का आटा जो था उसका कलर चेंज हो गया है और चावल के आटा बहुत अच्छे तरीके से भुना गया है फ्रेंड्स। अब ईंधन को बंद कर देंगे और चावल के आटा को कढ़ाई में ही रखेंगे फ्रेंड्स, जो कि हल्का गर्म रहे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तीसी का पाउडर बना ले रहे हैं फ्रेंड्स, और इसका एकदम महीन पाउडर बनाना है तीसी का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार है तीसी का। तो इसी तरह से मैं सारे तीसी का पाउडर बना ले रही हूँ। तो इतना सारा तीसी बचा हुआ है फ्रेंड्स पीसने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग तीसी का पाउडर बना लेंगे, उसके बाद मखाना का, उसके बाद ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए हम सारा पीस के आपको दिखा रहे हैं। हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं सारे सामग्री का पाउडर बना चुकी हूँ। ये तीसी हो गया और ये मखाना का पाउडर है, ये ड्राई फ्रूट का है। अब चलिए हम लोग गुड़ का चाशनी बना ले रहे हैं। तो गुड़ का चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ ईंधन पर, और इसमें ये आधा कटोरी लगभग ये 6 बड़े चम्मच पानी होगा, इसे डाल देंगे। और ये 250 ग्राम गुड़ है, इसे भी डाल देंगे। और गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे तरीके से मेल्ट होने दे रहे हैं गुड़ को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है। अभी थोड़ा और बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। और गुड़ को तार नहीं बनाना है फ्रेंड्स, गुड़ को सिर्फ गाढ़ा रखना है। तो ये मेरा गुड़ जो है गाढ़ा भी हो चुका है फ्रेंड्स। अब ईंधन को बंद कर देंगे और गुड़ का चाशनी को उतार लेंगे। और ये अरवा चावल का पाउडर जो फ्रेंड्स कढ़ाई में भून के रखे थे, इसी के साथ गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को छान के डालें फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ में अधिक सारा कचरा भी रहता है, कंकड़ रहता है, बहुत सारा भूसा भूसी रहता है फ्रेंड्स। तो जब भी आप कोई लड्डू बनाएं, गुड़ का आइटम बनाएं, तो गुड़ को छान लें। और चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे गुड़ के साथ, चावल का पाउडर को जो भून कर रखे थे फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे अब तीसी का पाउडर और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गुड़ के साथ सारे सामग्री को। और गुड़ में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं सारे सामग्री को। 1 मिनट तक गुड़ के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे फ्रेंड्स। और 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिए फ्रेंड्स सारे सामग्री को। अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब ईंधन को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपको बड़ा साइज़ का लड्डू चाहिए तो बड़ा साइज़ का लड्डू बनाएं, या छोटा साइज़ का लड्डू चाहिए तो आप छोटा साइज़ का लड्डू बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ, ना बड़ा ना छोटा। तो फ्रेंड्स ये जो लड्डू बनने वाला है तीसी का, इसमें ना काफ़ी सारा ऑयल भी निकल गया है और ये थोड़ा गर्म है फ्रेंड्स। जब ये ठंडा होगा ना लड्डू, तो एकदम कड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा सारा ऑयल। और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू लगेगा फ्रेंड्स खाने में। इस तरह से रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और आपके बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे तीसी की लड्डू। तो फ्रेंड्स मैं सारे लड्डू को बना चुकी हूँ और ये लड्डू तो बहुत ही हेल्दी लड्डू बन चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये लड्डू देखिए फ्रेंड्स कितना ही सॉफ्ट बना और एकदम सूखा लड्डू है फ्रेंड्स। इसे आप महीना दिन भी रख देंगे तो ये लड्डू ख़राब नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय, नमस्कार।